एग्ज़ाम में कभी कंफ्यूजन होना, कुछ याद आना, कुछ भी याद ना आना या थोड़ा सा याद आ जाना, ये आम सी बात होती है। And if you are a parent facing same difficulties in your child, let's have a discussion about a mixture of traditionalism and modernism in the light of Quranic verses and Hadith saying. में एक रिसर्च किया जाता है जिस थ्योरी का नाम कर्व ऑफ फॉरगेटिंग रखा जाता है। इस थ्योरी का मतलब यही होता है, इफ ए स्टूडेंट अटेंड्स ए क्लास ऑफ अ टीचर एंड अंडरस्टैंडिंग द एक्सप्लेनेशन ऑफ अ टीचर, तो कहा जाता है कि 80% ऑफ क्लास उसको समझ आ चुकी है। अगर उस 80% को प्रोग्रेस करते हुए 100 करना चाहता है तो सिंपल तरीका यह है, विदिन 24 आवर्स ही हैज टू रिवीव द सेम रिसोर्स। यानी टीचर जो सब्जेक्ट या टॉपिक किसी भी टेक्स्ट बुक से पढ़ाया हो तो उस टॉपिक को, उस सब्जेक्ट्स को, उस टेक्स्ट बुक को रिव्यू 24 आवर्स में कर लेगा तो 180 से 100% तक पहुंच जाएगा। सेकेंड थियरी जो एक फिजिस्ट फाइमन इन्वेंट करते हैं, जिनकी टेक्निक ये होती है रिकंस्ट्रक्शन एंड डिकंस्ट्रक्शन। इनका सिंपल सा लॉजिक है कि किसी चीज को, किसी कॉम्प्लिकेटेड चीज को समझना है, सिंपल सा एक पैराग्राफ, एग्जाम्पल के तौर पे एक पैराग्राफ को पढ़ लें। इस पैराग्राफ में जो कुछ डिफिकल्टीज है, जो कुछ डिफिकल्ट वोकैबुलरी है, उसको नोट कर लें, मीनिंग जाने, फिर से पढ़ें। जब सब कुछ समझ में आ जाता है पैराग्राफ के बाद, तो आप यू हैव टू कन्वे योरसेल्फ। जिस तरह तकबीर तहरीमा में अल्लाह अकबर कहना, जोर से कहना शर्त है, इसी तरह इस फाइमन टेक्निक में ये शर्त है कि जो कुछ एक्सप्लेनेशन करना चाहते हैं वो अपने आप पर खुद से एक लाउडर वॉइस में करें, ताकि आपको एनालाइज कर सके जो कुछ कह रहे हैं सही कह रहे हैं या गलत कह रहे हैं। अगर इसी को लॉन्ग टर्म तक रखना चाहते हैं तो सिंपल सा तरीका ये है, या तो आप किसी ऐसे इंसान को समझाएं जिसको बेसिक्स बिल्कुल नहीं आती हो। बेसिक्स का मतलब ये होता है जो टर्मिनोलॉजीज आप यूज करते हो, जो वोकैबुलरी आप यूज करते हो, उसका सिनोनिम्स यूज कर उस सामने वाला को आसानी से समझा सकते हैं, ताकि अगर इफ एग्जाम्पल आपने एग्जाम में भी वही लिखा है तो आसानी से एग्जामिनर फाइंड आउट करके आपके पेपर में मार्क्स ज्यादा आ सकते हैं। लास्ट तरीका, एक डिफरेंस बिटवीन क्विक लर्नर्स और स्लो लर्नर्स के दरमियान होता है। क्विक लर्नर जो है कनेक्शंस बनाते हैं या डिवीजन में अपने सब्जेक्ट्स को बांट लेते हैं, जबकि स्लो लर्नर्स एक ही चीज को प्रैक्टिस करने में बढ़ते हैं। फॉर एग्जाम्पल एक आंसर ले लिए, उस पर प्रैक्टिस भी कर लिए, मेमोराइजेशन भी कर लिए और उसको अंडरस्टैंड कर लिए। लेकिन ऐसा नहीं होता है, जो क्विक लर्नर होते हैं वो डिवीजन कर लेते हैं, कौन सी चीजें मेमोराइज करनी है, कौन सी चीजें प्रैक्टिस करनी है और कौन सी चीजें अंडरस्टैंडिंग में लेके आना है। और बेस्ट तरीका, आपने एक मैथमेटिकल ऑपरेशन सुना ही होगा, बोर्ड मैथ, जिसका मतलब यही होता है ब्रैकेट्स, ऑर्डर्स, डिवीजन, मल्टीप्लिकेशन, एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन, एक शॉर्ट फॉर्म होता है। इसी तरह अपने आंसर्स को आप ब्रीफ करके न्यूमेरिक्स में कन्वर्ट करके याद रख सकते हैं। जब स्लो लर्नर्स इतनी पढ़ाई में स्लो होते हैं, बट दे आर प्रोएक्टिवली पार्टिसिपेटिंग इन रील्स ऑफ इंस्टाग्राम एंड व्हाट्सएप स्टेटस। चलिए उनका एक क्रिएटिविटी का अंदाज देखते हैं कि वो एग्जाम के नियर कितना रिलेवेंट कर सकते हैं एग्जाम्स को और सोशल मीडिया के जरिए से। इसमें अरबिक में कुछ लिखा है, अस्तफाल अस्तफूल, उल्टी पकड़िए। Okay Google, please find me a one-shot video of complete science in only 10 minutes with। बिलाखिर में इस्लामिक इंटीग्रेशन कहते हुए ये कहूँगा, अल्लाह ताला ने कुरान मजीद में सूरत मुजादला आयत नंबर 11 में अल्लाह ताला फरमाता है, इरफ़अल्लाहु लज़ीना आमनु मिनकुम वल्लज़ीना उतुल इल्मा दरजात। यानी अल्लाह ताला दुनिया में इल्म वालों और ईमान वालों का बुलंद मर्तबा, रैंक, स्टेजस को हाई कर दिया है। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने भी इल्म की अहमियत और एम्फसाइज किया गया है, तलबुल इल्मी फरीदतुन अला कुल्ली मुस्लिमिन व मुस्लिमा। इसका मतलब यही है, हर एक इंसान को, मर्द औरत को इल्म का हासिल करना बहुत ज़रूरी है। इसी तरह बहुत ज़्यादा इस्लाम ने एम्फसाइज किया है एजुकेशन को सीखने में, नॉलेज को सीखने में, सीखने और सिखाने में। हत्ता कि ये भी कह चुके हैं, अल
al-ilmu hayatul Islam, which means the education and knowledge is the life of Islam. Last but not the least, हमने देखा गया है कि स्टूडेंट्स जो 2 months बिफोर एग्जामिनेशन बहुत ज़्यादा प्रोएक्टिवली पार्टिसिपेट करते हैं दूसरी चीज़ों में, बिल्कुल उनको एग्ज़ाम का ख्याल ही नहीं रहता है। जैसे ही एक वीक हो जाता है या 4-5 डेज बच जाते हैं, बहुत रिलीजियस बन जाते हैं, नमाजी बन जाते हैं, दुआएं करने लगते हैं, बहुत अच्छी बात है। लेकिन उनमें से दुआएं ऐड कर लीजिए जो आप बहुत ज़्यादा पढ़ते भी होंगे, रब्बी ज़िदनी इल्मा। और दूसरी बहुत इफेक्टिव दुआ ये होती है, अल्लाहुम्मा अफ्तह अलैना हिकमतका वंशुर अलैना रहमतका या ज़ल जलाली वल इकराम। इनसे पहले और बाद में, दुआओं से पहले और बाद में दुरूद शरीफ जरूर पढ़ा करें। लास्ट में यही कहना पसंद करूंगा, अगर आपके पास कुछ खोने की क्षमता नहीं है तो कुछ पाने की भी उम्मीद ना करें। विच मीन्स यही है कि हर चीज़ का प्रोसेस होता है, हर चीज़ हासिल करने का एक प्रोसेस होता है। वो प्रोसेस फॉलो नहीं करेंगे तो कुछ भी आपके पास आने वाला तो नहीं है। अगर आपके पास दूसरी चीज़ें हैं, दूसरा प्रोसेस है, दूसरी टेक्निक से फॉलो करें, एग्जाम के नज़दीक पढ़ें, अच्छे मार्क्स लाएं।